बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े की पिशावरी चॉप्स बना रहे हैं, जिसके लिए हमने जो स्पाइसेस लिए हैं वो ली है कुटी मिर्च। ये लाल मिर्च कुटी हुई ली है हमने हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही हमने पिसी हुई काली मिर्च ली हैं 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हमने हाफ़ टी स्पून। नमक हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। अच्छा जी, हमने ड्राई रोस्ट कर लिया ज़ीरे को, उसके बाद इसको कूट लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून। और ये है साबुत धनिया, जिसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद कूट लिया है, ये है 1/4 टीस्पून। और हमने ये ली हैं मटन की चॉप्स हैं, ये हाफ़ के जी चॉप्स हैं, जिसको हम बना रहे हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और लेमन जूस 2 टेबल स्पून। बहुत ही आसान सी ये डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। हमने एक पतीले के अंदर ये चॉप्स डाल दी हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद 2 टेबल स्पून लेमन जूस, और साथ ही वो तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर डाल देंगे हम पानी, हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको पकाएंगे। हमने इसको इतना पानी डालकर पकाना है कि जो ये चाप हैं ये गल जाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं बताया, वो हमारा सेकंड स्टेप जो होगा मैं उसमें तमाम चीज़ें बताऊंगी। हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है। फ्लेम को हम ऑन करते हैं और अब हमने इसको कुक करना है जब तक ये चाप अच्छी तरीके से गल जाए। इसको मिक्स कर दिया। अब हमने जब पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देना है, इसको कवर कर देंगे। बीच बीच में हमने इसको चेक करते रहना है। ऐसा ना करें कि इसको बस रख दिया उसके बाद हम भूल जाएं। हमने ध्यान रखना है इसका कि जैसे ही ये चापे गल जाएं तो इसके बाद हम इसको फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसका करना क्या है। हमने चापों के अंदर पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद इसको हमने गलने के लिए रख दिया था ताकि इसमें अच्छे से गल जाए। अब आप ये देखें इसका पानी ड्राई हो रहा है, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद हमने ऑयल गरम करना है 1/4 कप अलग से, तो उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। देखें इसका पानी खुश्क हो गया है बिल्कुल। जो चाप के अंदर हमने डाला था और चाप भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। मुझे इसको 1 घंटा लगा है पकाने में, मैंने पतीले में बनाया है इसलिए। तो अब हम इसको अलग करते हैं। अब हमने करना ये है कि हमने एक अलग पैन के अंदर ऑयल डालना है। ऑयल इसके अंदर कम ही डालना है हमने, 3 टेबल स्पून डाल लीजिए। ऑयल डाल दिया है हमने 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हम डाल देंगे जो चाप हमने पका कर रखी है। तमाम चापें हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, हमने अब ये चापें इसके अंदर डाल दी हैं। अब डाल देंगे हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून चाट मसाला, हम डालेंगे ऑयल गर्म करके हमने चापें डाली हैं। हमने इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर डालना है चाट मसाला, और इसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ कप डालनी है दही और इसकी करनी है भुनाई। लेवल में करके हमने 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाल देना है और हाफ़ कप इसके अंदर हम डाल देंगे दही। हमने डाली है इसके अंदर हाफ़ कप दही। अगर आप टेबल स्पून से इसको मेजर करके डाल रहे हैं तो आप 5 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून इसके अंदर दही डाल दीजिए। अब आपने इसकी भुनाई करनी है।
अब हमने इसको इसमें अच्छे से भूनना है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था 2 टेबल स्पून लेमन जूस, जिसमें से 1 टेबल स्पून मैंने जब इसको पकने के लिए चढ़ाया था तब डाल दिया था, और 1 टेबल स्पून अभी जब मैं इसको दम लगाऊंगी इस टाइम डालूंगी। यानी आपने 2 टेबल स्पून एक साथ में ही डालना। 1 टेबल स्पून मैं इसमें अभी डालूंगी जब मैं इसको इसके ऊपर प्याज के लच्छे डालने के बाद इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। तो इस टाइम मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमने करना क्या है जनाब, इसके ऊपर हमने डालना है 1 अदद प्याज के हमने लच्छे काट लिए हैं, प्याज हमने डाल देनी है। प्याज के लच्छे हमने डाल दिए। हम डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया, और साथ ही हमने 1 हरी मिर्च को काट लिया है, हम वो डाल देंगे। लेमन जूस डालेंगे और इसके बाद हमने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, सॉरी स्लो फ्लेम पर। इसको अब हम कवर कर देंगे। हमने ये इसको कर दिया कवर, और अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम लगा दिया है। हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा दिया था। फ्लेम को ऑफ करेंगे। अच्छा जी, इसको मैंने डिश आउट करने के लिए, ये देखिए ये आलू हैं, इसमें इसको मैंने फ्राई कर लिया है, थोड़ा इसको मोटा कट किया है, और इसमें जो है नमक डाल के इसको, ये देखें थोड़ा इसका साइज़ मैंने मोटा रखा था लेकिन ये गल चुके हैं। मैंने इसको नमक डालने के बाद ऑयल में डाला, नमक डाला, इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको, जो ये हमने चापें रेडी कर ली हैं, इसको हम डिश में रखते हैं। ये चापें रेडी हो गई हैं, इसको अब हम डिश में डिश आउट कर रहे हैं। तमाम चापों को इसके ऊपर रख के इसका जो बाकी का मसाला है वो इसके ऊपर डाल देंगे हम, जो भी मसाला इसका बचेगा। ये अनियन जो हमने इसके ऊपर डाली थी, ये पिशावरी मटन चॉप्स बिल्कुल रेडी हो गई। हमने इसको डिश आउट कर लिया। हमने पहले इसको पकाया था, बहुत ही आपको सिंपल तरीका मैंने बताया है, और टेस्टी भी बनती है। इसके बाद हमने ऑयल गरम करके इसको फ्राई किया, दही और चाट मसाला डालने के बाद उसमें भून लिया, और इसके बाद हमने इसको दम लगाया था हरी मिर्च और लेमन जूस और प्याज और हरा धनिया डालने के बाद, और हमने इनको बहुत अच्छा सा गला लिया था। बहुत अच्छी सी ये सॉफ्ट हो गई थी। ट्राई कीजिएगा, पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।